66 नंबर प्रश्न में आपको बोला कि एक आदमी एक मेज को 15% लाभ व कुर्सी को 12% हानि पर बेचता है और 540 रुपए का लाभ कमाता है। अगर वह मेज को 12% हानि तथा कुर्सी को 15% लाभ पर बेचे तो उसे कोई लाभ या हानि नहीं होगा। कुर्सी तथा मेज का क्रय मूल्य ज्ञात करें, है कि ना। मेज का क्रय मूल्य हम लोग मान लेते हैं कि एम है। अब इसको 15% के लाभ पर बेच रहा है कि ना। इसको 15% के क्या बेच रहा है, लाभ पर बेच रहा है। फिर देखिए क्या बोल रहा है आपको कि कुर्सी कुर्सी को 12% के हानि पर, तब 12% हानि है तो चूंकि इसको माइनस कर देते हैं, हानि है तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, इसको प्लस के जगह पर हम लोग यहाँ पर क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अभी आपको बोल रहा है क्या कि 540 का टोटल लाभ होता है। इधर देखिए आपको बोल रहा है कि वह मेज को 12% हानि, यानी कि मेज को 12% के हानि माइनस लगा देते हैं। और फिर आपको बोल रहा है कि चेयर को 15% के लाभ और टोटल पर लाभ होगा ना हानि। तो देखिए तो इससे इक्वेशन ही देखे खत्म कर सकते हैं हम कैसे, -m गुना 12% बराबर c गुना 15%। ये प्लस है तो इधर का माइनस में, इससे ही खत्म हो जाएगा। 3 चौका 12, 3 पचे 15, माइनस में हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि m अनुपात c बराबर 5:4, m अनुपात c बराबर 5 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए हम लोग करेंगे क्या, इसका यूज नहीं करते हम लोग, थोड़ा सा इसमें अलग सा कंसेप्ट लगाते हैं। ऐसे इसमें भी यूज करेंगे तो इसमें मान के x का मान निकाल के फिर इसमें पुट करके आ जाएगा आंसर, लेकिन हम लोग कर देंगे क्या, थोड़ा सा अलग करते हैं। यहाँ पर देखिए ये 5 है, m का मान है 4 है, इसको हम लोग देखिए क्या करेंगे कि निश्चित में मान लेते हैं। इसको हम लोग मान लेते हैं 500 मेज का, और चेयर का हम लोग मान रहे हैं कितना, 400। इसको 500 मान लिए और इसको हम लोग कितना सौ मान लिए, 400 मान लिए। अब देखिए होगा क्या इससे, मतलब कि प्रतिशत अनुपात संबंधित प्रश्न में अगर आपको कोई भी एक साइड अगर गुना करना है किसी भी संख्या से तो जरूरी है कि दोनों में करना होगा। तो इसमें अगर 100 से गुना करते तो इसमें भी कितना से गुना करना होगा, 100 से। अब देखिए बोल रहा था कि पहला के कितना परसेंट पर, मेज को 15% के लाभ पर, तो इस पर 15% का क्या लेना है आपको, लाभ लेना है। और इस पर जो है ये 12% का क्या है, हानि। इसको औसत विधि से भी बना सकते हैं, लेकिन हम लोग औसत विधि से यहाँ पर नहीं बना रहे। यहाँ पर देखिए -12% हो जाएगा। तो ये देख रहे हैं 500 का 15%, तो 500 का 15%, 15 पचे 75 का क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। 75 का क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। अब इसमें देखे तो 400 का कितना परसेंट, 400 का कितना परसेंट, 12%। तब 12 चौका 48 के क्या हो जाएगा, हानि। 75 के लाभ होगा और दूसरका में 48 के क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगा। तो टोटल लाभ यहाँ पर देखिए आपको दिया है 540, टोटल लाभ इधर पर कितना दिया, 540। तो देख रहे हैं लाभ हुआ था 75 और उसमें से 48 घटा दीजिएगा तो फिर भी देखिए लाभ बचेगा ना। तो देखिए तो कितना लाभ बचेगा, 15 में से 8 जाएगा तो हो जाएगा 7 और 6 में से 4 जाएगा 2। कुल लाभ के तुलना कुल लाभ से, कुल लाभ के तुलना कुल लाभ से, जिसको निकालना गुना कर दे। तब मेज का क्रय मूल्य निकालना है, तब मेज का क्रय मूल्य निकालना, तब मेज का क्रय मूल्य देखिए कितना मान है, 500। तो जिसको निकालना है गुना कर देंगे 500 से। और अगर चेयर का निकालना तो चेयर का क्रय मूल्य कितना मान है, 400, तो 400 से गुना कर देंगे। तो देखिए 27 दूना 54, यानी कि मेज का जो क्रय मूल्य निकल जाएगा 5 दूनी 10 पर 1 2 3 10,000। और चेयर का जो क्रय मूल्य निकल जाएगा ये 4 दूनी 8, यानी कि कितना हजार निकल जाएगा, 8000 निकल जाएगा आंसर। अगला 67 नंबर, 67 नंबर में देखिए बोला कि एक आदमी एक किताब और एक मेज को 13%, 19% के लाभ पर बेचता है और 1060 रुपए का लाभ कमाता है। परंतु अगर वह किताब को 16.2/3% लाभ व मेज को 11.1/9% हानि पर बेचे तो उसे ना कोई लाभ होता है ना कोई हानि होता है। पहले इसका इक्वेशन लिख देते हैं। किताब का क्रय मूल्य हम लोग बी मान रहे हैं, क्रय मूल्य कितना मान रहे हैं, बी। बी का 16.2/3%, तो 16 और 2 कितना हो जाएगा, 50/3%। फिर मेज को हानि ना होगा जी, तब मेज को हानि होगा तब माइनस मेज का हम लोग मान लेते हैं बी एम। अब तो इसका हो जाएगा 99 1 100/9%।
और बराबर न लाभ होगा ना हानि, इसका मतलब क्या, 0, माइनस इधर आके प्लस में हो जाएगा। तब बी गुना 50/3% बराबर m गुना 100/9%। परसेंट से ये परसेंट कैंसिल, 50 दूनी 100, 3 तिया 9, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं b अनुपात m बराबर 2:3। बी अनुपात m बराबर 2:3। अब इसको देखिए निश्चित मान लेते हैं, इसमें हम 100 से गुना कर देते हैं, तो इसमें भी 100 से गुना करना होगा, तो ये b हो जाएगा, ये m हो जाएगा। तो इसको 200 मान लिए, इसको हम लोग कितना मान लेंगे, 300 मान लेंगे। अब देखिए क्या बोल रहा है, शुरू वाले में देखिए बोल रहा था कि किताब को 13% के लाभ पर बेचता है, तो किताब इस पर कितना परसेंट के लाभ लेगा, 13%। तो निकाल लीजिए, 200 का 13% हो जाएगा 13 दूनी 26। अब फिर देखिए इसका आपको निकालना है कितना, 19% का लाभ, इस पर 19% का लाभ। तो देख रहे हैं 300 का 19%, तो 59, यहाँ पर लाभ आपको कितना 57। यहाँ पर आपको पता है कि टोटल निश्चित राशि में लाभ कितना है 1060। अब देख रहे हैं 26 रुपया बुक में लाभ हुआ और 57 रुपया मेज में लाभ हुआ, तो टोटल लाभ यहाँ पर देखिए कितना हुआ, टोटल लाभ का तुलना टोटल लाभ से 7 6 13 के 3 बाकी 1 और 5 2 7 है, कितना हो जाएगा, सॉरी 19 नहीं होगा, कहा कि देखिए कट नहीं रहा है, 19 नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर क्या होगा, ये 9 होगा, क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो इधर यहाँ पर 9 कर देंगे इसका, तो 9 तिया कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, 9 तिया कितना हो जाएगा 27। तो 7 6 13 के 3 बाकी है, 2 2 4 है 5, कितना हो जाएगा 53। तब कुल लाभ के तुलना कुल लाभ से जिसको निकालना है गुना कर दे। तब अगर किताब का क्रय मूल्य निकालना है तो किताब का क्रय मूल्य 200 माने थे तो 200 गुना, 200 से गुना। अब मेज का निकालना है तो 300 से गुना। इसको हल करिए, 2 बार में कट जाएगा, यानी बुक का आ जाएगा 2 दूनी 4 पर 3 जीरो 4000, और मेज का आ जाएगा 3 दूनी 6 पर 3 जीरो, मेज का कितना आ जाएगा 6000 आंसर। 68 नंबर। 68 में बोला कि एक आदमी एक वस्तु को 15% हानि पर और दूसरा वस्तु को 19% के लाभ पर बेचता है। इस सब के बाद उसे 90 रुपए की हानि होती है अगर उन दोनों वस्तुओं का एक समान मूल्य पर बेचा जाए। मतलब कि दोनों को का विक्रय मूल्य जो है समान हो, तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। दूसरी वस्तु का क्या निकालना है आपको, क्रय मूल्य निकालना है। तो यहाँ पर देखिए दोनों वस्तु का विक्रय मूल्य जो है समान बोल रहा है, तब विक्रय मूल्य को हम लोग पहला वस्तु लिख देते हैं, दूसरा वस्तु लिख देते हैं। हम मान रहे हैं कि रेशियो जो है 1:1 है, दोनों वस्तु का विक्रय मूल्य जो है वो आपस में क्या है समान, तो पहला का विक्रय मूल्य 1 मान लिए, दूसरा का भी विक्रय मूल्य कितना मान लिए 1। अब देखिए क्रय मूल्य तो हम लोग 100 मानते हैं, क्रय मूल्य हम लोग कितना मानते हैं 100। 15% के हानि होगा तो 100 रुपए क्रय मूल्य है, 15 के हानि होगा तब बेचेगा कितना में 85 में। तब विक्रय मूल्य के तुलना विक्रय मूल्य से। अब अगर आपको क्रय मूल्य निकालना है तो क्रय मूल्य निकालना है तो कितने से गुना हो जाएगा, 100 से गुना हो जाएगा, है कि नहीं। फिर उसके बाद अब देखिए दूसरा को 19% के लाभ पर, तब विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 100 रुपए में खरीदे तो 119 रुपए में बेचे, विक्रय मूल्य की तुलना विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य निकालना कितने से गुना 100 से गुना। तो इतना कैलकुलेशन करेंगे तो क्रय मूल्य निकल जाएगा 17 5 85, 17 7 19 से 3 गुना हो जाएगा। यानी कि क्रय मूल्य का रेशियो आपका निकल के आ जाएगा 7:5। क्रय मूल्य का रेशियो आपको निकल के आ जाएगा कितना 7:5। अब यहाँ पर आप करिए क्या कि इसको 700 मान लीजिए क्रय मूल्य और इसको 500 मान लीजिए। इसको हम लोग 700 मान लेते हैं और इसको हम लोग कितना मान रहे हैं 500। अब देखिए पहला वाला में बोला है कि 15% का हानि हो रहा था, तो 700 का 15% करिए, 700 का 15%, तब 15 सत्ते 75 से 105 का क्या होगा हानि होगा, 105 का क्या होगा हानि होगा, तो माइनस में लिख दीजिए। और दूसरा में देखिए 19% का लाभ बोल रहा है, 19% का क्या बोल रहा है लाभ। तो देखिए 500 का 19% निकालिए, तो 19 पचे 95, प्लस में कितना 95, है कि नहीं। तो अब आप देखिए यहाँ पर निश्चित में 90 रुपए का हानि हुआ। देखिए यहाँ पर हानि हुआ आपको -105, हानि का मतलब माइनस ना हुआ, तो माइनस में लिख दिया 105। लाभ हुआ कितना 95। तब आप देख रहे हैं 95 रुपया लाभ हुआ इधर, 105,
₹95 लाभ हुआ। 95 में से 105 को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो 95 में से 105 को घटा देंगे तो यहाँ पर रेशियो में आपका निकल के आ जाएगा कितना, 10 के हानि। कितना के हानि आ जाएगा, 10 के हानि आ जाएगा। तो यहाँ पर हानि के तुलना हानि से, अब जिसको निकालना है गुना कर दे। तो दूसरा वस्तु का क्रयमूल्य निकालना था, दूसरा वस्तु का क्रयमूल्य हम लोग कितना माने थे, 500। तो कितना से गुना कर देंगे, 500 से गुना कर देंगे। 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये आपका आ जाएगा 9 पचे 45, यानी कि कितना आ जाएगा, 4500 रुपया आंसर। कितना 100 रुपया आ जाएगा, 4500 रुपया आंसर। अगला 69 नंबर, एक आदमी पहली वस्तु को 20% हानि व दूसरी वस्तु को 60% लाभ पर बेचता है। पहला वस्तु को 20% हानि है, दूसरा वस्तु को 60% लाभ। उनके विक्रय मूल्य ज्ञात करो अगर उनके क्रय मूल्य का अंतर 3200 रुपया। अगर उनके क्रय मूल्य का जो अंतर है वो कितना रुपया है, 3200 रुपया हो तो, और दोनों का विक्रय मूल्य भी क्या है, समान है। दोनों का विक्रय मूल्य आपस में क्या है, समान है। तो यहाँ पर देखिए विक्रय मूल्य समान है तो पहला का विक्रय मूल्य दूसरा का विक्रय मूल्य 1 अनुपात ले लेते हैं 1। ठीक, अब देखिए क्रय मूल्य हम लोग कितना मानते हैं, 100। क्रय मूल्य हम लोग कितना मानते हैं, 100 रुपया क्रय मूल्य माने। अब 20 का हानि हुआ, बेचेगा 80। क्रय मूल्य निकालना है कितना से गुना, 100 से गुना करेंगे। फिर इसमें भी देखिए 100 क्रय मूल्य मानते हैं, 60 का लाभ 160 में बेचेगा। क्रय मूल्य निकालना है 100 से गुना, इससे ही कैंसिल हो गया, 80 दूना 160, 2 अनुपात 1। ये जो आपका निकला है किसका रेशियो निकला, क्रय मूल्य का रेशियो निकला। क्रय मूल्य का रेशियो आपका निकला 2 अनुपात कितना निकला, 1 निकला, है कि नहीं। अब देखिए आपको बोल रहा है कि निकालना क्या है, आपको निकालना है कि विक्रय मूल्य ज्ञात करें। आपको क्या निकालना है, विक्रय मूल्य। अब किसी एक का विक्रय मूल्य अगर हम निकाल लेते हैं तो टोटल का विक्रय मूल्य निकल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 3200 रुपया जो है विक्रय मूल्य का अंतर है। 3200 रुपया जो है क्रय मूल्य का क्या है, अंतर है। यहाँ पर आप देखिए पहला का क्रय मूल्य 2 है और दूसरा का क्रय मूल्य 1 है। तो देख रहे हैं दोनों में कितना का अंतर है, 1 का। तो 3200 की तुलना कितना से करेंगे, 1 से, यानी कि अंतर का तुलना अंतर से। अब किसी एक का आप क्रय मूल्य निकाल लीजिए। तो मान लीजिए हम पहला वाला क्रय मूल्य निकाला है, तो पहला वाला क्रय मूल्य निकालेंगे तो कितने से गुना हो जाएगा, 2 से गुना हो जाएगा। तब 32 दूनी 6400, 6400 रुपया ये आपका निकल गया क्रय मूल्य। 6400 रुपया ये आपका निकल के क्या आ गया, क्रय मूल्य निकल के आ गया। तो क्रय मूल्य आपका निकल गया, किसका क्रय मूल्य निकला, पहला का क्रय मूल्य निकला। तो विक्रय मूल्य आप इससे नहीं निकाल दीजिएगा। 6400 रुपया क्रय मूल्य है और क्रय मूल्य हम लोग ऐसे मानते हैं कितना, 100। तो क्रय मूल्य की तुलना क्रय मूल्य से। अब 20% के हानि होगा, तो 20% के हानि होगा तो बेचेंगे कितना में, 80 में। तो विक्रय मूल्य निकालना 80 से गुना। ये दूसरा का क्रय मूल्य निकाल के भी निकाल सकते थे। 2 0 से 2 0 खत्म, 8 6 32 को 2 बाकी 3, 8 6 48 और 3 48, 49 50 51, 5100 कितना रुपया, 20 रुपया आंसर। 70 नंबर, एक आदमी 3 वस्तुएं समान कीमत पर बेचता है। पहली को 20% के लाभ पर, दूसरा को 10% के हानि पर, तीसरा को 25% के हानि पर। इन सब के बाद उसे 120 रुपए की हानि होती है। प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है कि नहीं, प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है। विक्रय मूल्य देखिए 1:1:1 मान है। पहला वस्तु, दूसरा वस्तु, तीसरा वस्तु, तीनों का विक्रय मूल्य आपस में क्या है, बराबर है। अब देखिए क्रय मूल्य हम लोग कितना मानते हैं, 100। क्रय मूल्य हम लोग कितना मानते हैं, 100। 20 का लाभ, 20 का लाभ, तो 100 रुपया क्रय मूल्य, 20 का लाभ 120 में बेचेगा। क्रय मूल्य निकालना है 100 से गुना। यहाँ पर देखिए 10% का हानि, 100 रुपया क्रय मूल्य, 10 का हानि 90 में बेचेगा, क्रय मूल्य निकालना है 100 से गुना। तीसरा में 25 का हानि, तो 75 में बेचेगा, क्रय मूल्य निकालना है 100 से गुना। 100 100 100 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अभी देखिए 5 से कट रहा है, 5 के 24 बचे 20 से, 5 के 18 बचे 90, 5 के 15 बचे 75, 3 से कट रहा है, 3 8 24, 3 6 18, 3 बचे 15। अब देखिए 8 6 5 आ गया, एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम कितना आ जाएगा, 120। तो 120 में सभी साइड में गुना कर देंगे, तो सभी से गुना कर देंगे तो याद आएगा 15 8 20 से, 20 6 20 से, 24 बचे 20 से। तो ये 15 20 24 जो आएगा ये आपका क्रय मूल्य का रेशियो आ जाएगा।
15, 20, 24 जो आएगा ये किसका रेशियो आ जाएगा? क्रैमल का रेशियो आ जाएगा। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए क्रैमल को, ये 15, ये 20, ये क्या 24। थोड़ा सा आसान करने के लिए हम लोग इसमें 10-10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 10-10 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि यहाँ जिसको 150 कर देते हैं ताकि पूरा पूरा निकल जाए। यहाँ 200 कर देते हैं, इसको 240 कर देते हैं। अब देखिए पहला में 20% का लाभ हो रहा है, ठीक। दूसरा में आपको 10% का हानि हो रहा है। तीसरा में आपको 25% का हानि हो रहा है कि ना? तब 1500 का 20%, तब 1500 का 20% निकालिएगा तो ये आपका आ जाएगा 15 दूनी 30, सॉरी 150 का 20%, 150 का 20% निकालिएगा तो ये 30 का लाभ आ जाएगा पॉजिटिव में। फिर देखिए 200 का 10% निकालिए तो 200 का 10% यानी 20 निगेटिव में। अब फिर देखिए 240 का 25%, 25 1/4, 4 छक्का 24, यानी कि 60 का क्या हो जाएगा? हानि हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको पता है कि टोटल कैलकुलेशन करने के बाद 120 का हानि हो रहा है। यहाँ पर आप देखिए 30 रुपया का फायदा हो रहा है, 60 20, 80 का हानि हो रहा है। तो 30 में से 80 जाएगा तब हानि कितना का होगा? 50 का। हानि कितना का होगा? 50 का हानि होगा। तो यहाँ पर टोटल हानि 120, यहाँ पर टोटल हानि 50। कुल हानि का तुलना कुल हानि से। अब आपको विक्रयमूल्य निकालना है। क्या निकालना है? विक्रयमूल्य निकालना है। सबसे पहले हम लोग करते हैं क्या, किसी एक का क्रयमूल्य निकाल लेते हैं। तो किसी एक का क्रयमूल्य हम पहला वाला निकालना था, 150 ना माने थे, तो 150 से गुना कर देंगे। तो 150 से गुना करेंगे, 50 तिया 150, 12 तिया 36, तो 360 जो निकला ये क्या निकला? पहला वस्तु के क्रयमूल्य निकला। पहला वस्तु का क्या निकला? क्रयमूल्य। चूंकि विक्रयमूल्य समान है तो किसी एक का भी निकाल दीजिएगा तो आसानी से निकल जाएगा। तो क्रयमूल्य 360 है, क्रयमूल्य हम लोग कितना मानते हैं? 100। तो क्रयमूल्य की तुलना क्रयमूल्य से। अब देखिए क्या बोल रहा है, पहला वाला तो 20% के लाभ पर बेच रहा था, 120 से 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 12 छक 72 के 2 बाकी 7, अब 12 तिया 36 से 7 43, 400 कितना रुपया आ जाएगा? 432 रुपया आ जाएगा आंसर, है कि नहीं? आगे बढ़ते हैं। 70 नंबर, 71 नंबर। 71 नंबर में देखिए आपको बोला है कि एक आदमी 1710 रुपया में 2 वस्तुएं बेचता है। पहला 10% हानि व दूसरा 25% लाभ पर। कुल मिलाकर लाभ या हानि ज्ञात करो अगर पहली वस्तु का क्रय मूल्य दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर। समझे? पहला वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो दूसरा वस्तु के विक्रय मूल्य का क्या है? बराबर है। पहला वस्तु इधर हम लोग लिख देते हैं क्रय मूल्य, दूसरा वस्तु का क्रय मूल्य। इधर हम लोग लिखते हैं पहला वस्तु, इधर लिख देते हैं दूसरा वस्तु, ये हुआ आपका विक्रय मूल्य, ठीक ना? इधर हम लोग लिख दिए पहला वस्तु का, इधर दूसरा वस्तु क्रय मूल्य हो गया। इधर वाला कर देते हैं क्या वाला? विक्रय मूल्य वाला। अब देखिए क्या बोल रहा है कि पहला, इधर देखिए बोल रहा पहली वस्तु का क्रय मूल्य दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर। तब पहला वस्तु का क्रय मूल्य हम लोग 100 मान लेते हैं। पहला वस्तु का क्रय मूल्य हम लोग कितना मान लेते हैं? 100। तब पहला वस्तु का जो क्रय मूल्य है दूसरा वस्तु के विक्रय मूल्य का क्या है? बराबर। तब पहला वस्तु का क्रय मूल्य अगर हम 100 माने तो दूसरा वस्तु का जो विक्रय मूल्य होगा वो भी कितना होगा? 100 हो जाएगा, है कि नहीं? अब देखिए इधर आपको बोल रहा था कि पहला 10% के हानि पर बेच रहा है। पहला वस्तु 10% के क्या बेच रहा है? हानि पर। तब पहला वस्तु तो देखिए 100 रुपए में खरीदा। पहला वस्तु कितना में खरीदा? 100 रुपए में खरीदा और 10% के हानि पर बेचेगा। तब पहला वस्तु का जो विक्रय मूल्य निकलेगा वो कितना निकलेगा? 100 रुपए में खरीदा, 10% के हानि, यानी कि 90 में बेचेगा। कितना में बेचेगा? 90 में बेचेगा। अब आपको देखिए दूसरा वस्तु का क्रय मूल्य निकालना होगा। दूसरा वस्तु का क्या निकालना होगा? क्रय मूल्य। देखिए दूसरा वस्तु को 25% के लाभ पर बेच रहा है। दूसरा वस्तु को किस लाभ पर बेच रहा है? 25% के लाभ पर। तो देखिए दूसरा वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है? 100। विक्रय मूल्य इधर माने ना जी 100। दूसरा वस्तु का विक्रय मूल्य 100 और क्रय मूल्य भी हम लोग कितना मानते हैं? क्रय मूल्य हम लोग मानते हैं 100। और देखिए 25% का लाभ होगा तो 100 विक्रय मूल्य है और 25 का लाभ हो जाएगा। 100 इधर क्रय मूल्य भी है तो 25 का लाभ होगा तो 125 विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य से। ध्यान रखिए कि ये वाला विक्रय मूल्य कर रहे हैं, विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य से। क्रय मूल्य निकालना था, क्रय मूल्य निकालना था, क्रय मूल्य भी तो 100 माने। 25 25 से
25 चौका 100, 5 के 20 चौका 100, तो 20 चौका 80, यानी कि दूसर का वस्तु का जो क्रय मूल्य निकल के आ जाएगा वो आपका कितना आ जाएगा 80। अब देखिए पहला का क्रय मूल्य निकल गया 100, दूसरा का 80, दूसरा का पहला का भी क्रय मूल्य 90, दूसरा का भी क्रय मूल्य 100। अब देखिए यहाँ पर टोटल बोल रहा है कि 1710 रुपया में दो वस्तुएं बेच रहा है। 1710 रुपया में कितना वस्तु बेच रहा है? दो वस्तु, यानी कि टोटल विक्रय मूल्य है। टोटल क्या है? विक्रय मूल्य। तो टोटल विक्रय मूल्य की तुलना टोटल विक्रय मूल्य से, तो यहाँ पर देखिए टोटल विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 190। तो टोटल विक्रय मूल्य की तुलना टोटल विक्रय मूल्य से। अब जिसको निकालना है गुना कर देंगे, तो कुल लाभ या हानि निकालना है। तो यहाँ पर आप देखिए लाभ या हानि का गणना किस पर होता है? क्रय मूल्य पर। लाभ या हानि का गणना किस पर होता है? क्रय मूल्य पर। तो देखिए पहला में 10% का हानि हो रहा था, तो 100, पहला का क्रय मूल्य 100 है, तो 100 का 10%, 100 का 10% कितना हो जाएगा? 10। तो 10 का क्या हो जाएगा? हानि। अब देखिए दूसरा पर 25% का लाभ हो रहा था, तो 80 का 25% लाभ निकालिए। 80 का 25% का मतलब 1/4 है कि नहीं? तो 4 के 20 चौका 80, तो इसमें 20 का क्या हो जाएगा? लाभ। तो देख रहे हैं ये 20 का लाभ हो रहा है, अब पहला में 10 का हानि, तब फिर भी शुद्ध लाभ आपका कितना हो जाएगा? 10 लाभ है ना होगा जी। इसमें 20 का लाभ हो रहा है, 10 का हानि हो रहा है, तब 20 में से 10 घटा दीजिएगा तो लाभ कितना बचा? 10। तो जिसको निकालना है उसको क्या कर देंगे? गुना। तो निकालना है लाभ या हानि, तो कितना से गुना? 10 से गुना। इससे ही कैंसिल, 11 से 9 बार में कट जाएगा, यानी कि आपका आंसर जो आ गया वो कितना आ गया? 90 रुपया का क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा आंसर। अगला 72 नंबर। 72 में बोला कि ए और बी प्रत्येक का विक्रय मूल्य 1800 रुपया है। ए का भी विक्रय मूल्य 1800, बी का भी विक्रय मूल्य 1800। ए अपना लाभ प्रतिशत विक्रय मूल्य पर निकालता है, मतलब कि ऐसे तो क्रय मूल्य पर निकलता है लाभ प्रतिशत, लेकिन ए जो है लाभ प्रतिशत विक्रय मूल्य पर निकालता है, जबकि बी क्रय मूल्य पर निकालता है, मतलब कि बी तो जैसे निकलता है क्रय मूल्य पर उसे निकालता है। तब उनके क्रय मूल्य का अंतर ज्ञात करो अगर दोनों 20% के लाभ हो जाए। ठीक, ये आपका ए है, ये आपका बी है। दोनों का विक्रय, प्रत्येक का विक्रय मूल्य 1800 रुपया है, यानी कि इसका भी विक्रय मूल्य 1800, इसका भी विक्रय मूल्य 1800 है कि नहीं? अब देखिए दोनों के क्रय मूल्य का अंतर निकालना है आपको। ये आपका क्या है? विक्रय मूल्य। ये आपका क्या है? विक्रय मूल्य। अब यहाँ पर आपको देखिए पता है, बोल रहा है कि ए अपना लाभ विक्रय मूल्य पर निकालता है। ए अपना लाभ किस पर निकालता है? विक्रय मूल्य पर निकालता है। लाभ ए को कितना हो रहा है? 20% का लाभ। तो 20% जो लाभ होगा वो किस पर निकालेगा? विक्रय मूल्य पर। किस पर निकालेगा? विक्रय मूल्य पर निकालेगा। तब विक्रय मूल्य तो इसका 1800 है, विक्रय मूल्य इसका कितना है? 1800। इसका 20% लाभ निकालेगा, तो 1800 का 20% कितना हो जाएगा? 18 दूनी 36, 360 रुपया के लाभ है कि नहीं? ए अपना लाभ जो है विक्रय मूल्य पर निकालेगा, तब विक्रय मूल्य पर ए के लाभ कितना निकला? 360 रुपया निकला। तो देखिए ए का जो विक्रय मूल्य है वो 1800 है और ए लाभ ले रहा है 360 रुपया पे, तो ए का क्रय मूल्य निकल जाएगा। 1800 में से 360 को क्या करेंगे? घटा देंगे, तो 0, 10 में से 6 जाएगा 4 और 7 में से 3 जाएगा 4, 1440। ए का जो क्रय मूल्य निकला वो कितना रुपया निकला? 1440। अब आपको निकालना होगा बी का क्रय मूल्य। अब आपको किसका निकालना होगा? बी का क्रय मूल्य। तो यहाँ पर देखिए 1800 रुपया क्या है? विक्रय मूल्य। किसका विक्रय मूल्य? बी का। 1800 रुपया विक्रय मूल्य है बी का। अब देखिए क्रय मूल्य तो हम लोग जानवे करते हैं कि 100 मानते हैं, क्रय मूल्य हम लोग रेशो कितना मानते हैं? 100 मानते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको बोल रहा है कि दूसरा बी भी तो 20% का लाभ ले रहा है, तो 100 रुपया क्रय मूल्य है। अब 20% का लाभ तो कितना में बेचेगा? 120। तब विक्रय मूल्य की तुलना विक्रय मूल्य से, अब बी का क्रय मूल्य निकालना 100 से गुना। इससे ही कैंसिल, 6 दूनी 12, 4 18, 2 के 15 दूनी 30, यानी कि बी का जो निकला वो कितना निकला? 1500। तो ए का क्रय मूल्य निकला वो निकला 1440, अब बी का जो क्रय मूल्य निकला वो निकल गया कितना? 1500। तो अंतर देखिए तो कितना क्या हो गया? 1500 में से 1440 घटा दीजिए, यानी कि अंतर जो आपका निकला वो कितना रुपए का निकला? 60 रुपए का अंतर निकला। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है आपका 73 नंबर।
73 नंबर प्रश्न में देखिए आपको बोल रहा है कि ए और बी ने समान कीमत पर कोई वस्तु खरीदा। ए और बी ने समान कीमत पर कोई क्या किया, वस्तु खरीदा। बाद में सी ने दोनों में से दोनों वस्तुएं प्रत्येक 240 रुपए के हिसाब से ले ली। मतलब कि सी जो है ना, दोनों वस्तु प्रत्येक 240 के हिसाब से, मतलब कि ए से भी खरीद लिया और बी से भी खरीद लिया। ए का लाभ प्रतिशत P% है, तो ए के जो लाभ प्रतिशत है वो कितना है, P%, जबकि बी का लाभ परसेंट Q% है। बी का लाभ परसेंट कितना परसेंट है, Q% है। ऐसे तो देखिए दोनों के बराबर होना चाहिए, लेकिन कुछ ना कुछ आगे किया होगा। देखिए क्या किया, क्योंकि बी अपना लाभ परसेंट विक्रय मूल्य पर निकाल रहा है। ऐसे तो देखिए दोनों जब समान कीमत में खरीदा और समान कीमत में जब बेच रहा है तो दोनों का लाभ प्रतिशत भी समान होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर समान नहीं हो रहा है। क्यों समान नहीं हो रहा है, समान इसलिए नहीं हो रहा है कि ये जो है विक्रय मूल्य पर निकाल रहा है, लेकिन फिर भी जो लाभ प्रतिशत समान नहीं हो रहा है, लाभ प्रतिशत समान नहीं हो रहा, लेकिन लाभ का जो निश्चित राशि होगा वो तो समान ही होगा, है कि नहीं। वो लाभ का जो निश्चित राशि होगा वो समान होगा, क्योंकि दोनों समान में खरीदा है, समान कीमत पर बेच भी रहा है, तो निश्चित राशि में चेंजिंग नहीं आएगा। हाँ, सिर्फ परसेंटेज में चेंजिंग आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर बी जो है विक्रय मूल्य पर निकाल रहा है। अगर सी एक वस्तु को डी को P% लाभ पर बेच दे तो डी को उसके लिए कितना कीमत चुकाना पड़ेगा, जबकि यहाँ पर दे दिया है ये आपको Q बराबर इतना %, तो यहाँ पर आप निकाल सकते हैं Q बराबर, इसको लिख सकते हैं 3×4=12, 125/3, % के बदले 100, 25 से 25×4 = 100, तो हम लोग बोल सकते हैं कि P/Q बराबर 12/5, ठीक है ना। P/Q बराबर 12 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए आपको बोल रहा था कि ए और बी समान कीमत पर कोई वस्तु खरीदा, इधर लिख देते हैं ए, इधर लिख देते हैं बी, क्रय मूल्य दोनों समान में खरीदा, है कि नहीं। ऐसे इसमें देखिए चर राशि ही मानना होगा, क्योंकि चर राशि के माने बगैर यहाँ पर आंसर निकालना कठिन हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग मान रहे हैं 100 है पहला का, दूसरा 100, इसको 100x मान लीजिए और इसको भी 100x मान लीजिए। इसको हम लोग क्या मान रहे हैं, 100x मान रहे हैं, इसको भी 100x, ऐसे x भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर हम 100x मान रहे हैं, यहाँ पर भी कितना मान रहे हैं, 100x मान रहे हैं। अब देखिए क्या बोल रहा है, बाद में सी ने दोनों वस्तुएं प्रत्येक 240 के हिसाब से ले ली, यानी कि सी खरीदा कितना में, 240 में। सी इससे भी खरीदा 240 रुपए में, ए से भी और बी से भी, तो सी खरीदा यानी कि ये क्या किया, बेचा, ये क्या किया, बेचा। अब देखिए ए का लाभ प्रतिशत P% है, यानी कि ए का जो लाभ प्रतिशत है ये तो ले रहा है इसी पर, कितना % का लाभ है, P%, कितना % है, P%, और जबकि बी का लाभ Q% है, लेकिन बी जो है किस पर लाभ ले रहा है, ये दर्शा रहा है कि क्रय मूल्य पर लाभ ले रहा है, और ये दर्शा रहा है कि विक्रय मूल्य पर लाभ ले रहा है, कितना % है, Q% है कि ना। तो देखिए दोनों में परसेंटेज भले ही अलग है, दोनों में परसेंटेज भले ही अलग है, लेकिन दोनों का लाभ जो है वो आपस में क्या होगा, बराबर होगा। दोनों का लाभ आपस में क्या होगा, बराबर होगा। जैसे कि मान लिया जाए कि कोई भी चीज दोनों खरीद रहा था, देखिए 100 रुपए में, ये भी खरीदा 100 रुपए में, ये भी खरीदा 100 रुपए में, ये 240 में बेच रहा है, ये भी 240 में, तो जितना का लाभ हुआ इसको 120 का लाभ, 140 का अगर लाभ हो रहा है तो इसको भी 140 का लाभ होगा। हाँ, लेकिन अगर इसमें अगर प्रतिशत में बोला जाए कि विक्रय मूल्य पर प्रतिशत लेगा, तो प्रतिशत भले चेंज हो सकता है, प्रतिशत चेंज हो सकता है, लेकिन जो निश्चित में जो लाभ हो रहा है वो लाभ दोनों का आपस में क्या होगा, बराबर होगा, तो उसी से इसका मान हम लोग निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये जो है किस पर ले रहा है, ए जो है ये तो क्रय मूल्य पर ले रहा है, तो ए का क्रय मूल्य कितना है, 100x, ए का क्रय मूल्य कितना है, 100x, इसका इधर हम लोग परसेंटेज में ना है जी, ये क्या है, प्रतिशत है, तो इसको भी मान सकते हैं लेकिन कट ही जाएगा, इसको भी मान सकते हैं लेकिन क्या हो जाएगा, कट ही जाएगा, तो डायरेक्ट इसको हम इसी तरह से रह देते हैं, तो इसका 12% करेंगे। 100x क्या है, क्रय मूल्य, 100x क्या है, क्रय मूल्य है। अभी क्रय मूल्य का कितना %, 12%।
क्रय मूल्य का 12% करेंगे तो इतना करेंगे तो ये क्या निकलेगा, लाभ निकलेगा। मतलब कि ए को इतना का लाभ हुआ, ए को इतना का क्या हुआ, लाभ हुआ। अब देखिए तो बी का कितना, बी को कितना का लाभ हुआ, तो बी तो लाभ का गणना किस पर कर रहा है, विक्रय मूल्य पर कर रहा है। ए लाभ का गणना क्रय मूल्य पर कर रहा है, लेकिन बी लाभ का गणना किस पर कर रहा है, विक्रय मूल्य पर। तब बी का विक्रय मूल्य कितना है, 240। बी का विक्रय मूल्य कितना है, 240। अब 240 का कितना परसेंट, 240 का कितना परसेंट हो जाएगा, 240 का, क्यू का मान देखिए यहाँ पर 5 ना है, तो 240 का कितना परसेंट हो जाएगा, 5%। 100 का ही पी परसेंट है, पी का मान 12 है, तो इसीलिए पी का मान 12 रख दिए। और इसका क्यू परसेंट है, 240 का क्यू का मान 5 है, तो इसीलिए 5 रख दिए, है कि नहीं। और दोनों आपस में जो है वो क्या होगा, बराबर होगा। दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। अब ऐसे यहाँ पर बाई भी मानते, जैसे कि यहाँ पर बाई मानते, बाई मानते, तो यहाँ भी बाई लिखते, इसको भी बाई हम लोग लिखते, तो बाई बाई क्या हो जाता, कैंसिल आउट हो जाता, इसलिए हम लोग नहीं लिखे, ठीक ना। अब यहाँ पर देखिए परसेंट से परसेंट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। आई 12 दूनी 24 हो जाएगा। अभी 20 25 100 इधर भी 100 कट गया, यानी कि x का जो मान निकला वो कितना निकला, 1 निकला। अब आपको पता चला कि यहाँ पर निश्चित राशि मानना क्यों जरूरी था, क्योंकि यहाँ पर अगर हम निश्चित राशि नहीं मानते तो तुलना कैसे कर पाते, है कि नहीं। यहाँ पर निश्चित राशि नहीं मानते तो तुलना करने में मुश्किल ना होता। तो x का मान कितना निकल गया, 1 निकल गया। तो अभी देखिए निश्चित में आ गया, अभी देखिए किस में आ गया, निश्चित में आ गया। तो ए का जो क्रय मूल्य है, ए का जो क्रय मूल्य है वो निश्चित में आ गया कितना रुपया, 100 रुपया। ए का क्रय मूल्य निश्चित में आ गया कितना रुपया, 100 रुपया। और ए का जो विक्रय मूल्य है, ए कितना में बेच रहा था, ए बेच रहा था 240 रुपया में, ए बेच रहा था कितना रुपया में, 240 रुपया में। तो ए का विक्रय मूल्य भी आपको निकल गया, है कि ना। तो आपको पता है कि क्रय मूल्य है 100 रुपया, अब विक्रय मूल्य है 240 रुपया, तो हम बोले थे ना कि डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो ये देखिए डायरेक्ट हो जाएगा 140%, कितना परसेंट हो जाएगा, 140%। यानी कि ये आपका लाभ प्रतिशत निकला, ये आपका क्या निकला, लाभ प्रतिशत 140%, है कि ना। तो लाभ प्रतिशत निकला 140%, तो 140% किसका मान निकला समझेगी, पी का मान निकला, क्योंकि ए जो है पी प्रतिशत के लाभ पर बेच रहा था और 140% निकला, यानी कि पी बराबर हम लोग बोल सकते हैं कि 100 कितना परसेंट हो जाएगा, 40%। पी का जो मान होगा वो 140% का क्या होगा, बराबर होगा। अब देखिए यहाँ पर बोला है कि सी ने एक वस्तु को p% लाभ पर, यानी कि हम बोल सकते हैं कि सी जो है 140% लाभ पर डी को दे रहा है कि नहीं। तो उसके लिए कितना कीमत चुकाना पड़ेगा, तो सी देखिए खरीदा था कितना में, 240। सी खरीदा था कितना में, 240। तो सी के लिए तो क्रय मूल्य हुआ, बी के लिए, ए या बी के लिए भले भी क्रय मूल्य हुआ, लेकिन सी के लिए तो क्रय मूल्य हुआ। तो क्रय मूल्य हम लोग कितना मानते हैं, 100। तो क्रय मूल्य की तुलना क्रय मूल्य से, और सी 100 रुपए में खरीदा और 140 का लाभ लेगा, तो बेचेगा कितना में, 240 में। तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, तो 24 का स्क्वायर 500 कितना आ जाएगा, 76। यानी कि डी को उसके लिए कितना रुपए चुकाना होगा, 576 रुपए चुकाना होगा। आंसर 74 नंबर बोल रहा है कि एक कंपनी अपने ग्राहकों को 15% बट्टा देती है और 19% लाभ कमाती है। अगर निर्माण की लागत 12% बढ़ जाए तो कंपनी अंकित मूल्य में 10% की बढ़ोतरी कर देती है और अब भी 15% बट्टा देते हैं। कंपनी का नया लाभ प्रतिशत ज्ञात करें, है कि नहीं। क्रय मूल्य देखिए हम लोग कितना मानते हैं, 100। क्रय मूल्य हम लोग कितना मानते हैं, 100। अभी इधर हम लोग क्रय मूल्य की तुलना क्रय मूल्य से करेंगे, क्रय मूल्य पर लाभ होगा या हानि होगा तब भी क्रय मूल्य निकलेगा, और अंकित मूल्य पर छूट देगा तब भी क्रय मूल्य, लेकिन दोनों आपस में क्या होगा, बराबर। तो क्रय मूल्य पर 19% का लाभ था, 119 में बेचेगा। इतना कैलकुलेशन करेंगे तो ये आपका क्या निकल के आ जाएगा, विक्रय मूल्य। अब देखिए अंकित मूल्य भी हम लोग 100 मानते हैं, अब 85 15 का बट्टा दे देगा तो 85 में बेचेगा, विक्रय मूल्य की तुलना विक्रय मूल्य से, और अंकित मूल्य निकालना 100 से गुना। 17 पचे 85, 17 सते 19 से, 5 के 20 25 100, यानी कि मार्केट वैल्यू जो आपका निकला वो 100 कितना निकला, 40।
मार्केट वैल्यू जो आपका निकला वो 100 कितना निकला 40। ई आपका पहले वाला है, ये आपका पहले वाला है। अब देखिए क्या हुआ कि निर्माण की लागत 12% से बढ़ा दिया। तो पहले कितना था निर्माण की लागत 100, और अब जो है 12% से बढ़ा दिया, तो अब हो जाएगा 112। पहले था 100, अब 12% से बढ़ा देगा तो 100 कितना परसेंट हो जाएगा, 100 कितना हो जाएगा 12। अब कंपनी अंकित मूल्य में 10% की बढ़ोतरी कर दी, अंकित मूल्य में 10% का क्या कर दिया, बढ़ोतरी कर दिया। तो अंकित मूल्य तो 140 था, ये अपने आप में 100% है, और 10% का बढ़ोतरी कर दिया तो 110% हो जाएगा अपना। तो 14 के 4 बाकी 1 और 14 1 15, 100 कितना रुपया 54 रुपया, 100 कितना रुपया 54 रुपया, यानी कि क्रय मूल्य अब जो है 112 रुपया हो गया, और अंकित मूल्य अब जो है 154 रुपया हो गया। अब आपको बोल रहा है कि अब भी वो 15% का बट्टा दे रहा है, मतलब पहले भी दे रहा था 15% और अब भी कितना परसेंट दे रहा है 15%, तो किस पर देगा 154 पर। पहले दे रहा था वो उधर अलग 140 पर दे रहा था पहले, लेकिन अब देगा कितना पर 154 पर देगा, ठीक ना। तो अब नया लाभ निकालना, तो नया लाभ निकालना तो देखिए क्रय मूल्य कितना है 112 है कि ना। अब यहाँ पर विक्रय मूल्य निकल जाएगा 154 रुपया क्या है अंकित मूल्य, अब अंकित मूल्य पर 85% का छूट देगा, सॉरी 15% का बट्टा देगा, तो 15% का बट्टा देगा यानी कि बेचेगा 85% में। तो इतना के 85% निकालिएगा अंकित मूल्य के 85%, तो ये आपका निकल के क्या आ जाएगा विक्रय मूल्य आ जाएगा निकल के, है कि नहीं तो फिर अंकित मूल्य 100 मानते थे 154 की तुलना 100 से, विक्रय मूल्य का 85 कैसे भी कर सकते हैं, बटा 100 हो जाएगा। 5 के 17 पचे 85, 5 के 20 पचे 100, ठीक। अब देखिए अभी कटेगा कै बार में कटेगा, 2 से ही कटेगा आपका 2 सते 14, 2 सते 14 77 बार में। अभी देखिए 7 के 11 सते 77 और 7 के 16 सते बलियोतल से, अभी तिरछा गुना हो जाएगा तो क्रय मूल्य आ जाएगा 160, 11 सते 17 के 7 बाकी 1 और 17 1 18 187, तो 100 रुपया क्रय मूल्य है। अब बेच रहा है 187 में, देख रहे हैं लाभ कितना का हो रहा है, लाभ आपका हो रहा है 27 का, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य 160, 0 से 0 खत्म, 8 दूनी 16, 5 दूनी 10, 27 पचे 135 बटा 8, ठीक है ना। 16 8 28 से 128 7, 16.7 बटा 8% का क्या होगा लाभ होगा, 16.7 बटा 8% का क्या होगा लाभ होगा। अगला 75, एक आदमी ने एक घर और दुकान खरीदा, उसने दुकान को 10% लाभ पर और घर को 10% हानि पर बेच दिया, दोनों का विक्रय मूल्य 1-1 लाख है, तो हानिगत है कि नहीं। एक तरीका तो आपका देखिए ये है कि विक्रय मूल्य 1-1 लाख है, तो इधर 1 लाख लिख दिए विक्रय मूल्य, इधर भी 1 लाख लिख दिए विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य हम लोग कितना मानते हैं 100, क्रय मूल्य हम लोग कितना मानते हैं 100, तो 100 मानते हैं तो 10 का लाभ होगा, तो पहला वाला में 10 का लाभ होगा तो 110 में बेचेगा। और आपको निकालना है क्या लाभ, यहाँ लाभ पहला में लाभ हो रहा है तो लाभ ही नहीं निकलेगा, तो लाभ निकालना है तो कितना से गुना करेंगे 10, तो पहला का जो लाभ निकला वो आपका निकल के आ गया 1/11, पहला का लाभ निकल के आ गया ये 1 लाख है तो 1/11 लाख हो गया, 1/11 लाख। अब देखिए दूसरा वाला में, दूसरा पर क्या हो रहा है आपका हानि हो रहा है, तो ये दूसरा का भी विक्रय मूल्य 1 लाख रुपया है। अब देखिए क्रय मूल्य तो फिर हम लोग सब मानते हैं तो 10% का हानि होगा तो कितना में बेचेगा 90, विक्रय मूल्य के तुलना विक्रय मूल्य से, और हानि निकालना कितना से गुना 10, यानी कि इसमें हम लोग बोल सकते हैं कि 1/9 का क्या होगा हानि होगा, 1/9 लाख। अब देखिए टोटल पर क्या होगा, देखिए कौन बड़ा है, अब इसमें से क्या करेंगे घटा देंगे, तो ये लाभ वाला में से ही घटाएंगे तो देख रहे हैं 9 में से 2 जाएगा, तो 9 में से 2 जाएगा 11 जाएगा, तो 2/99, और 2/99 किस में आ जाएगा माइनस में आ जाएगा, 2/99 किस में आ जाएगा माइनस में आ जाएगा। अब माइनस का मतलब क्या होता है हानि, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि 2/99 लाख के क्या हो जाएगा हानि हो जाएगा।
या फिर देखिए इसको हम लोग ऐसे बना सकते हैं कि जब भी विक्रय मूल्य समान रहे, जब भी विक्रय मूल्य क्या रहे, समान रहे, और x% का लाभ और x% का हानि हो, तो हमेशा x² बटा 100 के परसेंट का क्या होगा, हानि होगा। हमेशा x² बटा 100% का क्या होगा, हानि होगा। तो यहाँ पर आप देखिए कि टोटल पहला 1 लाख में बेचा, दूसरा 1 लाख में बेचा, तो कुल विक्रय मूल्य कितना लाख, 2 लाख। कुल विक्रय मूल्य कितना लाख, 2 लाख। अब देखिए टोटल क्रय मूल्य को हम लोग मान रहे हैं 100, टोटल क्रय मूल्य को हम लोग कितना मान रहे हैं, 100, और टोटल विक्रय मूल्य यहाँ पर 2 लाख रुपए निश्चित में हो गया। टोटल क्रय मूल्य 100 माने, अब जान रहे हैं कि 10 गुना 10 बटा 100 के हानि, यानी कि 1% का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। 1% का क्या होगा, लॉस। तो 100 रुपया क्रय मूल्य है और 1% के लॉस, तो बेचेगा कितना में, 99 में, विक्रय मूल्य की तुलना विक्रय मूल्य से। अब आपको जिसको निकालना गुना कर देंगे, तो हानि की राशि, तो हानि की राशि निकालना कितना से गुना, 1 से गुना, तो 2 बटा कितना लाख हो जाएगा, 99 लाख हो जाएगा आंसर। अगला 76, कितना नंबर है, 76 नंबर। एक आदमी ने 2 टेलीविजन प्रत्येक 2400 रुपया के हिसाब से बेचा, और पहला को 20% के लाभ, दूसरा को 20% के हानि, है कि नहीं। तो देखिए इसको हम लोग बना देते हैं आसानी से, 20 गुना 20 के हमेशा क्या होगा, हानि होगा, अगर विक्रय मूल्य बराबर हो तो। 4% के लॉस, 4% का क्या हो जाएगा, लॉस। तो 2400 रुपया में एक बेच रहा था, टोटल विक्रय मूल्य हो जाएगा 24 दूनी 4800, टोटल विक्रय मूल्य 4800 रुपया। क्रय मूल्य हम लोग देखिए कितना मानते हैं, 100, क्रय मूल्य हम लोग 100 मानते हैं, और 4% का लॉस हो रहा है, तो 4 का लॉस हो जाएगा तो कितना में बेचेगा, 96 में बेचेगा। कुल विक्रय मूल्य का तुलना कुल विक्रय मूल्य से। अब हानि हो रहा है, तो हानि निकालना तो कितना से, 4 से। 48 दूना 96, 2 दूनी 4, अब बराबर कितना रुपया आ जाएगा, 200 रुपया आ जाएगा आंसर।